हेलो स्टूडेंट्स, शांति बनाए रखिए। आज थोड़ा खगोल शास्त्र से थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ते ही रहते हैं। और आज जो है चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के बारे में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये चंद्रग्रहण कैसे लगता है और सूर्यग्रहण कैसे लगता है। समझ गए? इसको ढंग से देखिए। M4 क्या होता है? मून। M माने मून, मून माने हो गया चंद्रमा, ठीक है। E4 क्या हो गया? अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी। समझ गए बात? S4 क्या हो गया? सन। सन माने क्या हो गया? सूर्य। M मीन्स हो गया मून, ई से हो गया अर्थ, और S से क्या हो गया? सन। सन माने सूर्य। इतना जो जानकारी है, ठीक है। अब क्या है देखिए, मान लीजिए हम कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। अब बीच में कोई आके खड़ा हो जाएगा, हम टीवी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो यहां देखिए, यही तो यहां भी होता क्या है, देखिए सन है, सन, सन, सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी, ये पता है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता रहता है, ऐसे करके इसके चारों तरफ। समझ गए? और पृथ्वी का चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है, ऐसे। सूर्य के चारों तरफ ये हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा चक्कर लगाती रहती है, और पृथ्वी का चक्कर वो चंद्रमा लगाता रहता है। समझ गए? तब होता क्या है, ये दोनों इसका चक्कर लगाते लगाते जब एक सीध में आ जाता है, कैसे? एक सीध में आता है, तो या तो चंद्रग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। तो कब चंद्रग्रहण लगेगा और कब सूर्य ग्रहण लगेगा, इसे देखना है। तो देखिए, M E S, MES, MES जब ऐसे सीध में आ जाएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, ऐसे, तो क्या होगा? चंद्रमा जो चमकता है, सूर्य का रोशनी चंद्रमा पड़ेगा तभी वो चमकता है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा तभी चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। तो इस हालत में क्या देख रहे हो, ये चंद्रमा और पृथ्वी के, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया, तो पृथ्वी का रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं समझे बात? माने इन ये जो चमकता है चंद्रमा, वो सूर्य का रोशनी पड़ने के बाद ही चमकता है। लेकिन अब ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये पृथ्वी आ गया, आ गया, तो इसका रोशनी उस पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, तो चंद्रमा दिखेगा, तो चंद्रग्रहण हो गया। तो MES से क्या हो गया? चंद्रग्रहण। समझ गए बात? ये लॉजिक समझ में आया? चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा तभी चमकेगा वो, ठीक है। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के, इसी सूर्य के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया, तो चंद्रमा पर सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, जिसके कारण चंद्रमा नहीं दिखेगा। और इस हालत में क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण होगा। क्या होगा? चंद्रग्रहण। समझ में आया? अब नहीं समझ में आया? क्या कहेंगे? क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश होता नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो पाता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। माने चंद्रमा तब नहीं दिखेगा जब बीच में पृथ्वी आ गया, तो इसका रोशनी तो ये घेर लिया बीच में, नहीं, तो चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो पाएगा। तो इस हालत में क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। समझ गए?
और चंद्रग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा जानते हो क्या होता है? पूर्णिमा के दिन सूर्य का पूरा पूरा पार्ट दिखाई पड़ता है, पूरा पूरा सूर्य दिखाई पड़ता है चंद्रमा। कब? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तब पूर्णिमा के दिन जब कभी लगेगा ये चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा के दिन ही लगता है। समझ में आया? तो इससे लिख देते हैं MEA से चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? ल्यूनर एक्लिप्स। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण। समझ गए? अब सूर्य ग्रहण देखते हैं। EMS, यहां देखिए क्या होता है EMS से। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, समझ रहे बात? माने होता क्या है, देखिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा। तय कि ऐसी स्थिति आएगी ना कि जब तीनों एक सीध में आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा? तो वही बात नहीं है, वही तो बता रहा हूं मैं। तो जब तीनों एक सीध में आ जाएगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, तो या तो चंद्रग्रहण होगा या सूर्यग्रहण होगा। तो कब चंद्रग्रहण करेंगे कहेंगे और कब सूर्यग्रहण करेंगे, इसी का कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए EMS हो गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, तो क्या होगा? पृथ्वी पर का वासी हम लोग सूर्य का पूरा पूरा हिस्सा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो यहां पर से हम सूर्य का पूरा पूरा हिस्सा नहीं देख पाएंगे, उसका आंशिक भाग दिखाई पड़ेगा, कुछ ही पार्ट उसका सूर्य का दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस हालत में लगेगा सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। सोलर एक्लिप्स। क्या होगा? सोलर एक्लिप्स। ये समझ में आया? MEA से चंद्र ग्रहण और EMS से सूर्य ग्रहण। ये छाया वाली बात है, बीच में आ जाता है कबाब में हड्डी, इसको याद रखिए। माने इस E और S के बीच में M आ गया। E माने अर्थ, E माने सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। नहीं, जैसे देखिए ये नहीं था, हम सूर्य का पूरा पूरा भाग देख पा रहे थे, अब बीच में ये आ गया, हमारे आंख के सामने आ गया। नहीं, ये दिखाई पड़ेगा। किसी व्यक्ति को ही हम देख रहे हैं, बात कर रहे थे, बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आके टपक गया बीच में, ठीक है, तो उसका पूरा पूरा भाग हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वही बात है यहाँ पे। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य का पूरा पूरा भाग हम नहीं देख पाएंगे, उसका आंशिक भाग दिखाई पड़ेगा सूर्य का। तो इस हालत में होगा सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया, समझ गए, तो सूर्य का रोशनी चंद्रमा को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा, और तब इस हालत में लगेगा चंद्र ग्रहण। तो MEA से चंद्र ग्रहण, EMS से सूर्य ग्रहण। एनी प्रॉब्लम? आशा है अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी से सांकेतिक भाषा याद रखिए। समझ गए बात?